एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के कारक तत्व क्या हैं, शुक्र से अगर प्रभावित आपका कुंडली है तो किस तरह से वो फल देगा, इस तरह से हम आज बात कर रहे हैं। जैसा का आपको मालूम है कि शुक्र ग्रह जो है भौतिक समृद्धि और सुखों का कारक है। इसमें जिस तरह से गुरु आध्यात्मिक उसका कारक है, ये सांसारिक सुख का कारक है शुक्र ग्रह। इससे जो भी सुख है, प्लेजर है, उसको देखा जाता है। शुक्र अगर आपके कुंडली में बलवान होके मान लो वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, सौ राशि का है, उच्च राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपको जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख सुविधाओं से आपको प्राप्त होगी। इसी विपरीत अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र आपका छठे, आठे, 12 भाव में है, नीच का है, अस्त है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी और इसके कारण आपको अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का जो आनंद मिलना चाहिए था वो नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप शुक्र को अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। इसके लिए शुक्र जो ग्रह है वो वैवाहिक सुख के लिए देखा जाता है। यो चाहे जातक हो या जातिका, मतलब स्त्री हो पुरुष हो, शुक्र का आपका वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। और पुरुष के कुंडली में ये इसका कारक भी है। शुक्र जो है पुरुष के कुंडली में शुक्र इसका कारक है। अगर ये सप्तम भाव में भी शुक्र अगर है तो ये उसका कारक होता है। तो यहाँ पे अक्सर शास्त्रों में बताया गया कि शुक्र अगर चौथे भाव में होगा तो ये आपके जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही शुक्र आपका चौथे भाव का भी कारक माना गया है। तो इस तरह से जो भी सुख सुविधाएं हैं उसको आप अपने जीवन में भोग सकेंगे। आपका बहुत बड़ा घर हो सकता है, आपका जो गाड़ी बड़ी हो सकती है, अगर शुक्र की अच्छी स्थिति है, उच्च की है, और जैसा हमने बताया ऐसी स्थिति है, तो सभी भौतिक सुख साधन के कारण आप उसको अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और शुक्र उच्च का होने पर ये भी देखा गया है कि आपकी जो संगति वगैरह है, शुक्र की अच्छी स्थिति उच्च की होने पे ये देखा गया है कि आपके जो संबंध रहते हैं वो आपके बॉस वगैरह या जो भी आपसे बड़े हैं उनसे जिनके पास उनसे अच्छे लोगों से आपका संबंध है, ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे तो अच्छे लोगों से आपका संबंध रहता है। अगर विपरीत अगर शुक्र नीच का है तो आपका जो संबंध है वो अच्छे लोगों से नहीं रहता है, ये देखा गया है। शुक्र अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उसको अच्छा कहा गया है। शुक्र अगर राहु केतु शनि के प्रभाव में है तो उसको कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने जो भी देखा गया है कि जब भी आप उच्च का शुक्र है आपको वैभव संपन्न बनाता है, आपको शौकीन बनाता है और सुंदर व्यक्तित्व है। और ये जो भी बताया हमने कि अगर वो मित्र ग्रह है, मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये सब वैभव संपन्नता को दर्शाता है अगर उन पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो शुक्र है वो प्लेजर है। मतलब अगर मान लो आपके लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, आपकी जो पर्सनालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी देता है। अगर दूसरे भाव में है तो ये आपको जो कुटुंब है, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको सब सुख प्लेजर मिलता है।
इसी तरह से हर एक भाव के बारे में बात करते हैं। चौथे भाव में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ये आपको जो चौथे भाव के से जो सुख प्राप्त होता है वो सब आपको मिलेगा। भूमि वाहन का जो मकान है आपका आलीशान हो सकता है, गाड़ी भी बड़ी अच्छी हो सकती है, ऐसा आप इसका वो कर सकते हैं। दूसरे भाव में और 11वें भाव में है तो ये आप जो भी उसको बोलते हैं ना, जोहरी लोग रहते हैं जो नगों का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। अगर ये आपका शुक्र दूसरे भाव में है और 11वें भाव में है तो आप व्यापारी हो सकते हैं। इस तरह से कुंडली में आप जब भी शुक्र की स्थिति को देखेंगे, अगर ये अपने चंद्रमा के साथ में मान लो शुक्र आ जाता है तो ये भी एक अच्छा योग है। अगर ये केंद्र त्रिकोण में बनता है तो आपको सब तरह के राजकीय सुख भी देता है, ये देख सकते हैं। अगर शुक्र और बुध का योग पंचम भाव में बने तो ये भी बहुत अच्छा योग है कि ये 5वां भाव है वो आपका धन संपदा आदि के लिए देखा जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही 9वां भाव पंचम से पंचम में भी बुध और शुक्र का योग जो मान प्रतिष्ठा वगैरह अच्छी देता है। तो इस तरह से शुक्र चंद्र को देख सकते हैं। ये शुक्र अगर आपकी कुंडली में जैसा बताया कि केंद्र में 100 राशि का उच्च राशि का हो तो ये जो योग मालव्य योग है वो बनाता है। इसके कारण आपको अपना जो वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है और सम्मानदायक स्थिति आपको मिलती है। शुक्र, बृहस्पति और चंद्र ये शुभ ग्रह हैं और ये जब भी अगर केंद्र में इनकी युति बनती है तो ये जो भी जातक और जातिका है, पुरुष या स्त्री है, उनको अच्छी उच्च पद और अधिकार दिलाता है। परंतु इसके विपरीत अशुभ भाव में अगर 6, 8, 12 भाव में स्थिति बनती है तो ये उतना अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। सूर्य का मंगल अथवा शनि के साथ जैसे हमने बताया कि शुक्र की युति होने पर अनैतिक गतिविधियों में पाया जाता है और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो शुक्र जैसा कि बताया हमने कि चौथे भाव का कारक, वाहन का कारक भी ग्रह में माना गया है तो ये इससे आपको वाहन सुख अच्छा प्राप्त होता है। जब भी हम बात करेंगे सप्तम भाव तो सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति को बहुत अगर अच्छी स्थिति है तो भाग्योदय भी आपका विवाह के बाद होने की संभावना देती है। ऐसे ही अगर आपका 11वें भाव में है शुक्र तो आपको शादी के बाद लाभ प्राप्त होता है और 9वें भाव में तो आपके सप्तम भाव का स्वामी बन के अगर 9वें भाव में बैठा है तो वो आपका भाग्योदय भी शादी के बाद करवाता है। तो आप अपनी कुंडली जो है उसमें इस तरह की अगर स्थितियाँ बन रही है तो आप ज़रूर अपनी कुंडली में देखें। ये सिंह धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि में ये शुक्र बलवान हो जाता है अगर वो केंद्र त्रिकोण में है। शुक्र और चंद्र का योग जो है ये भोगकर्ता योग बनाता है। मंगल और शुक्र जो है, मंगल है पराक्रम है और शुक्र प्लेजर है, तो ये दोनों की युति अगर अच्छी स्थिति है तो ठीक है, नहीं तो ये अनैतिक संबंधों को भी जन्म देता है। जो बुध शुक्र बुध गुरु के बारे में बताया कि ये जो अच्छी स्थिति में है तो विद्वान व्यक्ति होता है और ये कला का क्षेत्र में है, पंचम भाव में होगा तो ये कला से संबंधित आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। तो जब भी हमने देखा कि अगर शुक्र ग्रह वक्री भी है तो भी आपकी अच्छी स्थिति है, और शुक्र वक्री होने पे आपको केंद्र त्रिकोण में होने से ये वक्री शुक्र आपको अच्छी ऊंचाइयां देता है। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। अगर आपको अपनी कुंडलियों में इनको लगा के देख सकते हैं और आपको विस्तृत वीडियो आपको उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड
उसको उस पर उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाइए। अगर आपने चैनल अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।